माचिस से अलग अलग डिजाइन की बाती बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। बहुत लोगों को बाती बनाना आता नहीं है या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो बनाते नहीं है। पर ये वाली ट्रिक एक बार ट्राई करके देखिए, आप बाती कुछ ही सेकंड में ढेर सारी बना पाओगे। और साथ ही में कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले तो साफ कॉटन लेना है और उसके बाद एक कटोरी के अंदर चाहो तो आप 2-3 बूंद के करीब दूध ले लीजिए या फिर पानी ले लीजिए और उसके अंदर हमें डालना है कुमकुम। और यहाँ पे आप ना और एक चीज डाल दीजिए जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, वो है कपूर। बिल्कुल कपूर को मैंने थोड़ा सा पाउडर कर लिया था और इसके अंदर डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये क्यों करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है देखिए दिया जलना। आपने देखा होगा हम कभी भी जैसे दिया जलाते ना, बहुत बार तो बातें अच्छे से जलती नहीं है, बार बार हमें माचिस की तिल्ली जलाकर जलाना पड़ता है, हाथ भी जलने का खतरा रहता है। तो ये ट्रिक की वजह से क्या होगा ना, बाती बहुत ही आराम से धीमी धीमी अच्छे से चलेगी और बहुत देर तक कम ऑयल में चलेगी। इसके बाद ना यहाँ पे हमें चाहिए अगरबत्ती। अगरबत्ती के ऊपर का मसाला मैंने निकाल लिया है और डंडी को ले लिया है साफ करके। और अगरबत्ती के मसाला को बिल्कुल भी फेंकिए मत, धूप जलाते वक्त डालिए तो वो अच्छी खुशबू भी देगा। और यहाँ पे हमें कॉटन लेना है और इस तरीके से कॉटन को फैलाना है। पतले में फैला लीजिए और आपको कितना इसे लंबा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, उसके हिसाब से इस तरीके से आपको एक लाइन बनानी है कॉटन की। पतली सी लाइन मैंने बना ली है। देखिए बहुत लोगों को अखंड बात बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहला जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ना बाती का प्रकार, वो है अखंड बात, जो कि बहुत ही आराम से आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। अगरबत्ती की डंडी जो हमने साफ करके ली थी उसे लेना है और इस तरीके से कॉटन के बीचों बीच रख के इसे अच्छे से उंगलियों से पिरोना है, जिससे कि आप देख सकते हो बहुत ही आराम से ये बाती बनके तैयार हो जाती। जितना चाहे उतना आप इसे लंबा बना सकते हो, मोटा बना सकते हो। जरूर ट्राई करके देखिए, कुछ ही सेकंड में आप ढेर सारी बातियां इस तरीके से बना पाओगे। तो ये देखिए मैंने और एक बाती बना दी है। और इसे हमें कैसे, देखिए जैसे दिया में आप रखोगे ना, इस तरीके से करके रखोगे तो बहुत ही आराम से ये जलती रहेगी। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये ना बहुत कम ऑयल में जलती है। आप एक बार जला के देखिए, खुद हैरान हो जाओगे। नॉर्मल दूसरी बातियों से कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे से जलती है और कम ऑयल में जलती है। इसके बाद हम दूसरा जो डिज़ाइन देखने वाले बाती का, वो ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे छोटे पहले तो गोले बनाने इस तरीके से कॉटन के। और जितने छोटे बड़े बाती आपको रखनी उससे हिसाब से आप गोले बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कॉटन लेके इस तरीके से हमें फैलाना है और इसे भी आप जैसे छोटा बड़ा कितना चाहते हो उसके हिसाब से फैला सकते हो। बस किनारे जो है ना ज़्यादा पतले होने चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने कॉटन के गोले बनाए ना वो लेने हैं और इसके बीचों बीच यहाँ पे रखना है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो इसके पतले पतले किनारे हैं उसे इकट्ठा करके उंगलियों से पिरोएंगे, जिससे कि आप देखोगे ये हमारी फुल बाती बनके तैयार हो जाती। अब बहुत लोगों को फुल बाती आसान लगती बनाने में, पर एक छोटी सी गलती की वजह से फुल बाती अच्छे से जलती नहीं। वो ये है कि फुल बाती आप देखना दिए में रखते इधर उधर गिरने लगती है और उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है, नोक होती है, वो ऑयल डालने के बाद नीचे गिर जाती, जिससे कि हम बाती को जला ही नहीं पाते। आपके साथ भी ये दिक्कत होती होगी, पर आज के बाद बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो बाती हमने बना दी, तो नीचे का हिस्सा हमें हल्का सा दबाना है, जिससे कि वो दिए के अंदर बहुत ही आराम से बैठेगी। दूसरी चीज है कि जो हमने यहाँ पे कुमकुम वाली चीज रेडी की है ना, उसकी वजह से बाती की जो नोक है ना, वो ऐसी की ऐसी टाइट रहेगी, ऑयल डालने के बाद भी बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। वो कैसे, चलिए बताती हूँ। अब यहाँ पे बातियां तो हमने तैयार कर ली। अब ये वाला जो कुमकुम का लिक्विड है वो लेना है और उसके जो नुकीला पार्ट है ऊपर का, वहां पे लगा देना है। इसकी वजह से देखना कुछ ही देर में ये बहुत ही आराम से सूख जाएगा और वो सामने वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हमने कुमकुम लगाया वो बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा। और जैसे इसमें अंदर हमने कपूर डाला था, तो जब भी आप जलाओगे ना बहुत ही आराम से एक ही माचिस की तिल्ली में जलेगा। हाथ चलने का भी डर नहीं रहेगा, टाइम भी सेव होगा और साथ ही में बहुत देर तक कम ऑयल में ये जलेगी। तो इस तरीके से बाती ना बहुत सुंदर भी दिखती है। जरूर ट्राई करके देखिए। देखिए बात पैसों की नहीं है, श्रद्धा की है, क्योंकि पैसे से तो बहुत सारी चीजें हम खरीद सकते हैं, पर मार्केट वाली बाती पता नहीं कैसे तरीके से बनाई जाती।
तो इसलिए शुद्ध तरीके से आप घर पे ही बाती बनाइए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जिस तरीके की बाती आप चाहते हो, इनमें से कोई भी एक बाती अगर आप जलाते हो चाहते हो तो उस तरीके से आप बनाकर रख सकते हो। अब दो और एक बाती की डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें भी आपको अगेन जितना लंबा लेना है, छोटा लेना है, उसके हिसाब से कॉटन को इस तरीके से पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगरबत्ती की डंडी लेनी है और कुछ इस तरीके से हमें बाती बनानी। तो देखिए क्या होता है ना, इस तरीके की बाती आप बनाओगे ना, बच्चे भी बना पाओगे, इतना आसान तरीका है। कोई भी रफ सरफेस पे अगर ये करते हो ना तो बहुत ही आराम से फटाफट से बाती बन के तैयार हो जाती है। और हाँ, आप ये वीडियो किस गांव से या शहर से देख रहे हो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुंचा मुझे पता चल सके। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बाती बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके की बाती मार्केट में आपने देखी होगी, पर बहुत ही आराम से आप घर पे भी आज के बाद बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बाती बन के तैयार हो चुकी है। और जो अगरबत्ती की डंडी उसे आप रख दीजिए, तो बार बार यूज़ भी कर सकते हो, अगरबत्ती को वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको हाइट कितनी आपके दिए की है, दिया छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से आप बना लीजिए। अब और एक जो हमने बनाई थी अखंड बात, और ये बात थोड़ी एक जैसी है पर लंबाई में चाहिए, तो आपको कॉटन को बस लंबा लेना है और बाती बन के तैयार हो जाएगी। अभी गणपति या बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसमें ढेर सारी पूजा होती है, बातियाँ चाहिए होती, तो इस तरीके से आप बनाकर रख सकते हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट तरीका है बाती बनाने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों को जो ये बाती है ना आती नहीं है, पर देखी हुई है, पसंद भी आती है, क्योंकि दादी नानी हमारी इसी तरीके से बातियाँ बनाती है। तो इसका मैं आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो बस आपको क्या करना है, कॉटन लेना है और थोड़ा सा उंगली के बीच कॉटन लेके दूसरे हाथ में कॉटन का पूरा हिस्सा लेके इस तरीके से खींचते जाना है। बहुत ही आराम से ये कॉटन की डोरी बनती जाती है, जो कि बिल्कुल भी टूटती नहीं है, आराम से बनती है। एक बार ट्राई करोगे ना तो आप देखोगे। और इस तरीके से माचिस की डिब्बी लेनी है और यहाँ पे इसकी लेयर देनी, जितनी लेयर आप बनाना चाहते हो, क्योंकि जो 5 लेयर वाली बाती होती है ना वो शुभ मानी जाती है, तो वैसे बना सकते हो, या फिर आपके यहाँ जितनी लेयर वाली बाती बनती वैसे आप यहाँ पे लेयर दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो माचिस का यूज़ किया ना, बहुत लोग उंगली के ऊपर इसे करते हैं, जैसे कि दादी नानी को आपने देखा होगा उंगली से बाती बनाते हैं, पर वो थोड़ा तरीका मुश्किल लगता है क्योंकि वो बार बार फिसलती है। तो इस तरीके से आप बाती भी बना पाओगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और घर पे भी बाती आराम से बनके तैयार हो जाएगी। तो और एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बस लेना है, 2 उंगलियों में पकड़कर इसे खींचते हुए लेके जाना है। तो देखोगे अपने आप से धागा बहुत ही आराम से पतला बन जाता है। अब इसे भी अगेन आपको जितना पतला रखना है, मोटा रखना है या फिर लंबा रखना है, वैसे आपको इसे बनाना है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत आसान तरीका है। देखिए कुछ इस तरीके से इसे लंबाई में रखना है और माचिस को लेके यहाँ पे आपको लगाना है, जिससे कि दोनों हाथों से आप इसे आराम से कर पाओगे। उंगली पे लोगे तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, तो ये माचिस की वजह से बहुत ही आसानी से हमारा काम बन जाएगा। और माचिस से निकालने के बाद इस तरीके से दोनों उंगलियों से आपको घुमाना है इसे, जिससे कि इसमें बहुत ही आराम से कसावा आ जाएगा और बाती बन के तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो देखिए कितने आसान तरीके से सुंदर सुंदर बातियाँ हमने बना ली हैं। और आपको सबसे कौन सी अच्छी बाती लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही में आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, जल्दी से मैं उसके आंसर दूंगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको इसमें से कौन सी बातें पसंद आई बताना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।